क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की हिफाजत के लिए ली गई पिस्तौल अपनों का ही काल बन जाएगी? राजधानी रायपुर में बीती रात एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। एक जीजा ने अपनी ही 2 सालियों को गोलियों से भून दिया है। एक बहन ने खून से लथपथ होकर मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरी की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। आखिर एक पति अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया कि उसने खून की नदियां बहा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। राजधानी रायपुर के मोआ थाना क्षेत्र में बीती रात सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही चीख पुकार मच गई। यह खौफनाक दास्तान है जितेंद्र वर्मा की, जो पेशे से एक बाउंसर है और एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। दूसरों को सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर जितेंद्र ने एक पिस्तौल का लाइसेंस ले रखा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही पिस्तौल एक दिन उसके ही परिवार को उजाड़ देगी। जितेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी के बीच काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पत्नी अपना घर छोड़कर मोआ मेन रोड के पास एक किराए के मकान में अपनी बहनों के साथ रहने लगी थी। साथ में उनका 1 या 2 साल का छोटा बच्चा भी था। बीती रात जितेंद्र वर्मा शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए ससुराल पहुंच गया। रात का वक्त था और जितेंद्र की हालत देखकर दोनों सालियों गीतांजलि और दुर्गेश्वरी ने उसे घर के अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि बहन घर पर नहीं है और वे उसे अंदर नहीं जाने देंगी। बस इसी बात पर जीजा और सालियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जितेंद्र के सिर पर खून सवार हो गया। उसने अपनी कमर से वह लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और बिना कुछ सोचे समझे अपनी दोनों सालियों पर फायर कर दिया। उसने बेहद करीब से गोलियां चलाई। एक गोली सीधे गीतांजलि के माथे पर जा लगी। फर्श पर खून ही खून बिखर गया और गीतांजलि ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। दूसरी गोली दुर्गेश्वरी को लगी, जो बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद भी इस दरिंदे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जितेंद्र अपनी पिस्तौल लहराते हुए घर से बाहर निकला। घर से कुछ ही दूरी पर जय दुर्गा मेडिकल स्टोर है, जहां जाकर उसने दहशत फैलाने के मकसद से हवा में भी कई राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। मेडिकल स्टोर के संचालक ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस को सूचना दी। रायपुर पुलिस भी बिना देरी किए तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि फर्श पर खून बिखरा हुआ है और गीतांजलि की मौत हो चुकी है। घायल दुर्गेश्वरी को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी लाइसेंस से पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पंडरी थाने में आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। इस वारदात ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पारिवारिक विवादों का अंजाम इतना खौफनाक होना चाहिए? एक छोटे से बच्चे के सिर से अब परिवार का साया छीन चुका है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर एक बाउंसर को सुरक्षा के नाम पर हथियार का लाइसेंस कैसे मिल गया, जिसका इस्तेमाल उसने अपनों की जान लेने के लिए किया। हम इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस घटना पर आपका क्या नजरिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।